नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं गणित का डर दिल से खत्म चैनल में। दोस्तों, आज हम परसेंटेज का प्रतिशत का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इस पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। ये वीडियो सेशन उन विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी और आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों अपना, ठीक है, उसको समझो। राम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं, शेष आय का 25% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 10% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 10,800 रुपये बचते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी है? 20% दोस्तों, मासिक आय उसके पास में 100 है। 20% जो है वह घर के ऊपर खर्च करता है दोस्तों। तो अब उसके पास में कितने बचे दोस्तों? 80। यानी 100 का जब 20% निकालेंगे, 100 का 20% निकालेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 20 बचेगा। यानी 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना जाएगा? 80 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब 80 का 25%, 80 का 25% निकालेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 80 का 25% कितना होगा? यानी कि 1/4, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 20। 80 में से 20 उसने किसके ऊपर खर्च कर दिए? पुस्तकों पे खर्च कर दिए। तो कितने बचे दोस्तों? इसके पास 60 बच गए। ठीक है, अब 60 का उसने 10% किसके ऊपर खर्च कर दिया दोस्तों? 60 का 10% किसके ऊपर खर्च कर दिया बताओ? उसने कपड़ों के ऊपर खर्च कर दिया। तो अब उसके पास में कितने बच गए दोस्तों? 60 का जब 10% उसने कपड़ों के ऊपर खर्च कर दिया तो अब उसके पास में, यानी कि 10% खर्च कर दिया, यानी उसने 6 रुपये खर्च कर दिए। पहले 60 थे, अब 6 रुपये खर्च कर दिए। अब कितने बच गए दोस्तों? 54 रुपये बच गए। ठीक है दोस्तों, 10% खर्च किया तो अभी भी उसके पास में मतलब 54% जो है, 54 रुपये बचे हुए हैं। यानी परसेंटेज में मैं बात करूं तो उसके पास में अभी भी। तो इस टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसको ध्यान से समझना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। इनको आप बिल्कुल ध्यान से और पूरा समझिए दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर कोई गृहिणी 720 रुपये में 6 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य कितना है? हमें चीनी का घटा हुआ मूल्य बताना है दोस्तों। कितने रुपए चीनी घट गई? मुझे पहले ये बताओ दोस्तों, 720 रुपये 1 किलोग्राम कितने की आई? 720 में से 6 किलोग्राम कितने की आई? 720 रुपये की। 1 किलोग्राम कितने का आया? 1 किलोग्राम कितने का आया दोस्तों? वर्तमान भाव निकालना है हमें। क्या करना है दोस्तों? वर्तमान भाव निकालना है दोस्तों। वर्तमान भाव निकालने के लिए 1 किलो का परसेंटेज निकालेंगे। ये ट्रिक है दोस्तों, 1 किलो का परसेंटेज निकालेंगे। वर्तमान भाव ज्ञात करने के लिए हम 1 किलो का परसेंटेज निकालेंगे। कैसे? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 120। 120 रुपये 1 के जी कितनी आई? 120। 120 का 20% चीनी कम हो गई तो 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 0 से 1 0 ये कट जाएगी, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगी। 24 दूनी 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। 720 रुपये में 6 किलोग्राम चीनी अधिक आ रही थी तो हमने 1 किलोग्राम का भाव पता कर लिया। 1 किलोग्राम कितने की आ रही है दोस्तों? तो 24 रुपये किलो की आ रही है। वर्तमान में चीनी का भाव क्या है दोस्तों? वर्तमान में चीनी का भाव है दोस्तों 24 रुपये kg। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ दोस्तों, अब तो फिलहाल में 24 रुपये किलो है, तो ये पहले कितने रुपए किलो थी? पहले का निकालने के लिए ये माना पहले 100 थी और अब 20% कम हो गई तो कितनी होगी दोस्तों? 20% कम हो गई तो कितनी हो गई दोस्तों? 80 और गुणा में 24। वर्तमान भाव कितना है दोस्तों? 24। ठीक है, हमें पहले की रेट का पता करना है तो हम 100 को ऊपर रखेंगे। अगर वर्तमान में रेट का पता करना होता तो हम 80 को ऊपर लिखते। ठीक है, काट दो दोस्तों, 1 0 से 1 0 कट जाएगी और 8 एकम 8, 8 3 24, यानी 30 रुपये। पहले की रेट कितनी थी दोस्तों? पहले की रेट कितनी थी दोस्तों? पहले 30 रुपये किलो थी और अब कितनी है? 24 रुपये किलो।
तो कितने का अंतर आया दोस्तों, पहले 30 थी अब 24 है, अंतर कितने का आया, 6 रुपये का, यानी 6 रुपये प्रति केजी जो है चीनी कम हो गई, जो हमारे डी ऑप्शन में मौजूद है दोस्तों। आ गई समझ में? उम्मीद करता हूँ ऐसा सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों, YouTube पे ऐसे कंटेंट जो है बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। आप कंपैरिजन करके देख लेना, ऐसा कंटेंट जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा। भले ही मैं व्हाट्सअप इसमें वाइट बोर्ड पर पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरा कंटेंट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार रहने वाले हैं दोस्तों, आपको खुद को महसूस हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो संख्याएँ एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। हमारे पास में कितनी संख्या है दोस्तों, 3 संख्याएं हैं। ठीक है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, माना हमने तीसरी संख्या क्या है 100, तो पहली संख्या तो कितनी अधिक है 12.5%, 12.5% यानी 112.5। ठीक है, दूसरी संख्या जो है 25% अधिक है यानी 125। यहाँ तक कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा जी, अब क्या कहता है क्वेश्चन कि पहली संख्या, ये पहली संख्या दूसरी संख्या का मैंने क्या बताया दोस्तों आपको कि जिस वैल्यू के साथ में का या से आए तो वह वैल्यू हमेशा बटे में आती है। ठीक है, 112.5 बटे का वाली वैल्यू दूसरी संख्या का वाली वैल्यू कहाँ आएगी? ये क्वेश्चन एसएससी जीडी, अग्निवीर आर्मी और दिल्ली पुलिस के जो स्टूडेंट जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए इसको ध्यान से समझते हैं। एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, तो हमें मूल भिन्न क्या है? देखिए दोस्तों, समझिए, इधर ध्यान से समझो दोस्तों। अंश और हर, ये हमारा अंश होता है, ये हमारा हर होता है। अब इसने क्या कहा दोस्तों कि 220% वृद्धि तो किसमें हुई? अंश में। तो हम कहाँ पहुँचे दोस्तों? 320। भाई 100 के ऊपर हम कुछ भी चीज़ मानते हैं, तो 100 से 220% वृद्धि हुई तो हम कहाँ पहुँचे? 320 पर। ठीक है, अच्छा 150% वृद्धि हुई तो हम कहाँ पहुँचे दोस्तों? 100 + 150 200, 250%। ठीक है, अच्छा जी, तो हमारे पास में परिणाम क्या निकल करके आया? परिणाम निकल करके आया 4/5। ठीक है, अब काटा पीटी मचा दो दोस्तों, तो हमारे पास में मूल भिन्न निकल करके सामने आ जाएगी। निकाल दो, 0 से 0 काट दो। ठीक है, अब ये जो संख्या है इधर आकर किसमें हो जाएगी दोस्तों? पलट जाएगी, यानी कि जो 32 ऊपर है वो तो नीचे आ जाएगा और जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, काट दो, 4 से काट दो, 4 × 32 और 5 एकम 5, 55 25। परिणामी मूल भिन्न जो है हमारे पास में क्या निकल करके आई दोस्तों? 5/8, जो हमारे ए ऑप्शन में बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आपको ये बातें मेरी आ रही होंगी। देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने तथा हर में 400% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1/20 प्राप्त होती है। ये तो हो गया साहब हमारा अंश और ये हो गई हर। क्वेश्चन ने बोला 200% वृद्धि करने पर, 200% वृद्धि यानी 300 और 400% वृद्धि हो गई, इसका मतलब 500। 100 पर 400% वृद्धि हुई तो हम कहाँ पहुँचे? 500 पर। और 100 पर 200% वृद्धि हुई तो हम कहाँ पहुँचे दोस्तों? 300 पर। तो हमारे सामने परिणाम क्या निकल करके आया दोस्तों? 1/20 जो है हमारे सामने परिणाम निकल करके आई। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। 20 एकम 20 और 1 21, 21 बटे कितना हो जाएगा? 20। क्या इतना ही हो जाएगा? बिल्कुल, मैं अब इसको मिटा दूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको सोल्व कर दो। 2 0 से 2 0 तो यहीं कट जाएगी और जब ये वैल्यू इधर आकर के क्या हो जाएगी दोस्तों? ये वैल्यू इधर आकर के क्या हो जाएगी दोस्तों? पलट जाएगी। क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। 5 से काटो 1 बार और 5 से 4 बार, 3 से 7 बार, 3 से 1 बार, 3 से 7 बार, 7 या 21 और 5 और 20। ठीक है, अब हमारे सामने परिणामी भिन्न क्या निकल करके आई?
7/4। लेकिन हमारा आंसर तो यही है, लेकिन हमारे पास में ऑप्शन ऐसे नहीं दिए गए। तो हमारे पास में ऑप्शन कैसे दिए गए सर? हमारे पास में ऑप्शन मिश्र भिन्न में दिए गए हैं दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इस साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलेंगे। कैसे? 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, एक बार तो पूरा चला जाएगा, बच गए कितने? 3। 3 सही, 1 सही, 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा, जो हमारे ए ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। आ गई समझ में? चलिए दोस्तों, तो देखो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में भी मैंने ऐसे क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया था, और उस वीडियो में अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे समझ लेना। देखिए, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है? ये हमारे सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, जब हमारे पास में परसेंट में 2 वैल्यू दी हुई होती है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि बटे में 100 का भाग देते हैं। 10% की वृद्धि तो 110 की बात करेंगे, और 10% कमी तो हम 90 की बात करेंगे, और बटे में लगा देंगे 100। तो हमारे पास में एक समतुल्य बट्टा, दोनों का एक मिलाकर के एक बट्टा सामने आ जाएगा, 1% हमारे सामने आ जाएगी दोस्तों। कैसे, उसको समझते हैं। 10% और फिर 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ, हम कहाँ पहुँचे दोस्तों? 10% से 110 गुणा 110, ये कैसे आया दोस्तों? और बटे में 100। 100 क्यों किया कि दोस्तों कि दो हमारे पास में परसेंट की 2 वैल्यू दी हुई है। अगर 3 वैल्यू दी हुई होती तो मैं 100 से और गुणा करता। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमारे पास में 2 ही वैल्यू दी हुई है, इसलिए हम एक ही 100 से भाग देंगे। ठीक है, कर दो दोस्तों इसको हल। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगी। 11 को 11 से गुणा करेंगे दोस्तों, कितना जाएगा? 11 का वर्ग कितना होता है? 121। 11 को 11 से गुणा करेंगे, कितना जाएगा दोस्तों? 121। ठीक है, जो हमारे 100 से कितने ज़्यादा है? 21 ज़्यादा है। इसका मतलब हमारा 21% जो है वो आंसर आ जाएगा। अगर 80 आ जाता तो हम कह देते कि 20% हमारा कम आंसर आता। अब कितना आ रहा है? 21 ज़्यादा है, 100 से 21 ज़्यादा है, तो 21% वृद्धि होगी। ठीक है, तो हमारे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये भी अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसको समझते हैं। मैं उसी पैटर्न पर एक नया क्वेश्चन और लेके आया हूँ आपके सामने, तो उसको समझते हैं दोस्तों। कैसे करेंगे इसको, आइए समझते हैं। फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक होती है। इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा हमें तो नहीं पता, हम निकालेंगे जब पता पड़ेगा वृद्धि होगी या कमी होगी। देखो दोस्तों, यहाँ पे फलों के ऊपर 30% की कमी हो रही है। फलों में 30% की कमी होगी, फल में 30% की कम होगी, तो हम कहाँ पहुँचे दोस्तों? 70 पर। और बिक्री में 40% अधिक हुई, बिक्री 40% अधिक होने लग गई, तो हम कहाँ पहुँचे दोस्तों? 140 पर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। और जब 2% की वैल्यू हमारे पास में दी हुई हो, तो हम कितने का भाग देते हैं? 100 का। तो काट दो दोस्तों, 0 से 0 कट जाएगी। ठीक है, और 14 संते 98। 98 100 से कितना कम है दोस्तों? 2 कम है। इसका मतलब हमारी 2% कमी हो जाएगी, डी ऑप्शन। अगर हमारे पास में काटे पिटी करने के बाद रिजल्ट में 102 आता, अगर 102 आता तो हमारे पास में कमी होती या वृद्धि होती, तो हम कह देते कि 2% की वृद्धि हुई है विक्रय मूल्य में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों? हमारा आंसर क्या आया? 98, जो 100 से कितना कम है? 2। इसका मतलब विक्रय मूल्य पर 2% की कमी आई है। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? चलिए आगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, उसको समझते हैं। आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% तक घट जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, मुझे बताओ आयत का सूत्र क्या होता है दोस्तों? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही सूत्र होता है आयत का। ठीक है, लंबाई 15% बढ़ जाती है, तो हम कहाँ पहुँचे दोस्तों? 115 के ऊपर। और चौड़ाई 20% घट जाती है, तो हम कहाँ पहुँचे दोस्तों? 80 के ऊपर। और बटे में कितना कर देंगे? 100। ठीक है, 20 से काटो, 20 चौक 100, सॉरी 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। 20 चौक 80, 20 पंजे 100। 5 से काटो, 5 दूनी 10,
1 5 3 15, ठीक है। 23 को 4 से गुणा करेंगे, 23 दूनी 46, 23 3 69, 23 चौक 92, ठीक है दोस्तों। ये जो 92 है वो 100 से कितना कम है, 8 कम है। इसका मतलब हमारे पास में 8% की कमी हुई। आयत के क्षेत्र में कितनी कमी हुई, 8% की कमी हुई, जो हमारे सी ऑप्शन में बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। बहुत हार्ड क्वेश्चन है दोस्तों, समझाने पर ये सरल होते हैं, लेकिन स्टूडेंट जब इसको पढ़ता है तो उसके दिमाग के स्क्रूज जो होते हैं ना वो हिल जाते हैं दोस्तों। जब हम समझाते हैं तो बिल्कुल सरल हो जाता है। तो ध्यान से और अच्छे से समझना दोस्तों इस वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, तो देखो दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है दोस्तों, फिर हम कल नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, समझिए इस क्वेश्चन को। कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे। कितने छात्र उपस्थित हुए थे? 96 छात्र पास हुए, तो मैं आपसे पूछूं फेल कितने हुए? हम कहेंगे दोस्तों 96% छात्र पास हुए, तो फेल कितने हुए? 4%। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 50 जो विद्यार्थी हैं वो फेल हुए। हम कह रहे हैं 4% फेल हुए, क्वेश्चन कह रहा है 50 विद्यार्थी फेल हुए, ठीक है। कितने छात्र उपस्थित हुए? ठीक है, जब हमारा 1% कितने का पड़ा दोस्तों? 50/4, तो हमारे ऐसे ही 100% कितने के हो जाएंगे? गुणा में 100 कर देंगे, ठीक है। काट दो, कितनी बार कट जाएगा दोस्तों? 25 बार। 25 को 50 से गुणा करेंगे, 25 पंजे 125, 1250। तो हमारे उस 10वीं की जो कक्षा थी उसमें 1250 उपस्थित थे, ठीक है दोस्तों। फेल हुए 50 और 1200 हो गए उसमें पास, तो टोटल कितने हुए दोस्तों? 1250, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब दोस्तों उस कक्षा में 1250 छात्र उपस्थित थे, जो हमारे सी ऑप्शन में मौजूद है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ यूट्यूब पर ऐसे कंटेंट बहुत ही कम देखने को मिलेंगे आपको। इस सेशन में वो क्वेश्चन कराए गए हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।